हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना हर किसी का सपना होता है। मुझे कई लोग कमेंट भी कर रहे थे अभी एआईबी के एग्जाम के लिए, जब मैंने कई लोगों को गाइड किया, ठीक है, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैम एआईबी तो हमने दे दिया है, तो आगे का जो लिटिगेशन का जो प्रोसेस है वो बताइए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट्स है। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, पहली बात तो ये, अगर आप सफल अधिवक्ता आप बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल एडवोकेट अगर आप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको फ्रेंडशिप करनी होगी। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती किसके साथ? किताबों के साथ। फ्रेंडशिप विद बुक्स। आप एलएलबी कर रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब एलएलबी कर रही थी तो मैंने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा था, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा, लेकिन फिर बाद में मैंने उसे मैनेज कर लिया था। लेकिन आप अगर अभी एलएलबी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आज की इन बातों से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 6 महीने बाद या 1 साल के बाद मैं वेट करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपको फ्रेंडशिप करनी है। फ्रेंडशिप आपको किसके साथ करनी है? किताबों के साथ, ठीक है। मेक श्योर कि आप अभी एलएलबी कर रहे हैं, आप कॉलेज तो जाते ही हैं, ठीक है, तो जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को विजिट करिए। हर रोज एक बार जाइए लाइब्रेरी में। जो भी ऑथर के लॉ के बुक्स है, चाहे जूरिस्प्रूडेंस का हो गया, आईपीसी का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हो गया, जितने भी लॉ बुक्स है फेमस राइटर्स की, ऑथर्स की, वो सारा एक बार आपको पढ़ना है। रीडिंग मारिए एक बार। तो देखिए, किताब तो आपको पढ़ना ही होगा, जितना हो सकता है पढ़िए, क्योंकि जो किताब है, हम उनको बोलते हैं ना ज्ञान का जो भंडार, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे किताबों में। तो किताब तो आपको पढ़ना ही है। आप एक हैबिट बना लो कि आपको बुक्स रीडिंग करना है, ठीक है। दूसरा आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट्स को पढ़िए। कई लोगों को मैंने देखा था अभी आईबी के टाइम में, ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, केशवानंद भारती केस। तो इस केस के बारे में ही कई लोगों को नहीं पता कि ये जो केस है ये क्या चीज से डील करता है, ठीक है। ये केरला का केस था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में कहा गया था, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है कि नहीं, पार्लियामेंट के पास कितना पावर है, ठीक है ना। तो देखिए, ये सब चीजों को, किसी चीजों के बारे में पता ही नहीं था, बस ये जान लिया कि इसमें ये हुआ था। अरे भाई, जजमेंट को पढ़िए अच्छे से, है ना। एसआर बोमाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा फेमस केसेस है, जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सब केसेस को अच्छे से पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पढ़िए, जजमेंट्स को पढ़िए, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें देखिए कुछ वेबसाइट SCC.online, ये एक वेबसाइट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आप जाके ऑनलाइन आप जजमेंट्स पढ़ सकते हैं। कोई भी केस आप मार दीजिए, वहां पे सर्च करिए, वहां पे जो भी जजमेंट्स है, जो भी डिटेल्स है, वो निकल के आ जाएगा। फिर आता है casemind.com, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे अगर आप सर्च करोगे ना ऑनलाइन जितने डिटेल्स हैं केस के, वो सारे के सारे निकल के आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि हर रोज आप एटलीस्ट एक जजमेंट को आप पढ़ें। फिर आता है डिसिप्लिन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, अगर आपको एक सफल अधिवक्ता बनना है तो आपको अनुशासन में रहना होगा। डिसिप्लिन वेल बिहेव्ड आपको रहना पड़ेगा। कम बातें करिए। आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर है, आपके रिश्तेदार है, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी है, या आपके फैमिली में अगर कोई बड़े एडवोकेट है, तो आपने कभी भी उनको देखा है फालतू की बातें करते हुए या गॉसिप करते हुए या अड्डाबाजी मारते हुए? नहीं देखा होगा। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, है ना। तो इस देखिए, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सोने से लेके उठने तक का, खाने तक का, बैठने तक का जो समय है वो तय होना चाहिए, ठीक है। आपको किन लोगों से बात करनी है, क्या क्या बात करनी है, सिचुएशन को देख के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये सब चीजों को आपको सीखना होगा अगर आप एक सफल एडवोकेट बनना चाहते हैं। तो डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अनुशासन में खुद को रखें। जो आपके अनुशासन है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। वेल बिहेव्ड, एक अच्छे जेंटलमैन की तरह आपको दिखना है अगर आप सफल अधिवक्ता अगर आप बनना चाहते हैं तो, ठीक है।
फिर आता है नोट्स नहीं बनाना। कई लोगों को मैंने देखा है नोट्स नहीं बनाते एग्जाम के टाइम में, एलएलबी कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे। मेरी क्लास में जो भी आपने सुना, जो भी टीचर ने आपको बताया, आप उस चीज को आपने समझ ले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी बता रही हूँ, इतनी सारी चीजों के बारे में आपको बता रही हूँ कि कैसे एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एडवोकेट। तो इन चीजों को जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट डाउन करो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलएलबी कर रहे हैं, आईबी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हो, आप हैबिट डाल लो कि आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, ठीक है। फिर इसमें देखिए आता है कोर्ट को विजिट करना। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो कोर्ट नहीं जाते हैं। अगर आपके घर पर एडवोकेट है, कोई पहले से कोई फैमिली मेंबर कोई एडवोकेट है, वकील है आपके घर पे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, तब बिना कोर्ट जाए आप कुछ नहीं सीख पाओगे। कोर्ट जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में जाइए, आर्ग्यूमेंट्स को देखिए, कैसे डिफेंस लॉयर लड़ रहा है, क्या क्या प्रोसीडिंग्स है, कैसे प्लेंट को दिया जाता है, कैसे सर्टिफाइड कॉपी लिया जाता है, ये सारी चीजों को आपको सीखना होगा, ठीक है। कौन सा कोर्ट कहाँ पे है, कैसे क्या प्रतिक्रिया होती है कोर्ट की, ठीक है ना। तो कोर्ट विजिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए, कई लोगों को मैंने देखा है कि पैसे नहीं मिलते तो वो कोर्ट छोड़ देते हैं जाना। ये गलती आपको नहीं करना है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, एक इंग्लिश में फेमस प्रभाव है, आपने सुना होगा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। तो ये चीजों को आपको ध्यान पे रखना, कोर्ट विजिट करिए। अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है तब तो डेफिनेटली आपको कोर्ट विजिट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोर्ट विजिट नहीं करोगे आप कुछ नहीं सीखोगे। मैंने देखा है कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आईबी भी पास कर ली, लेकिन कोर्ट का शकल ही नहीं देखा आज तक। वो जानते ही नहीं है कि कोर्ट में कैसे कहाँ क्या होता है, रजिस्ट्री के काम कहाँ पे होती है ना। तो ये सब चीजें आपको सीखना है, आपको ध्यान में रखना है कि कोर्ट आपको जाना ही है। एटलीस्ट अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन आप बनाइए कि हाँ भाई एक दिन आपको कोर्ट विजिट करना है। तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को अगर आपको सीखना है ना, तो आप किसी किताब में पढ़कर आप नहीं सीख पाओगे। ये आपको विजिट करके अपनी आंखों से आपको देखना होगा कि कहाँ पे WS फाइल हो रहा है ना, कहाँ पे विड्रॉन हो रहा है, कहाँ पे जजमेंट क्या दिया जा रहा है, डिफेंस लॉयर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट सुनिए कोर्ट में जाके, ये सब चीजें देखिए आपको ध्यान में रखना होगा। विटनेस आया कोर्ट में, तो विटनेस से जो जज साहब है वो क्या सवाल कर रहे हैं, जो उनके वकील है वो क्या पूछ रहे हैं, तो ये सब आपको देखिए ध्यान में रखना होगा अगर आप एक सफल अधिवक्ता, एक सक्सेसफुल एडवोकेट अगर आप बनना चाहती हैं तो, ठीक है। फिर आता है इसमें इंटर्नशिप और जूनियरशिप। इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं, जूनियरशिप भी बोल सकते हैं। सीनियर से सीखिए, ये मत सोचिए कि आप विदाउट सीनियर आप प्रैक्टिस कर लोगे कोर्ट में, ये एकदम इम्पॉसिबल है। सफल अधिवक्ता आपको बनना है तो आपको सीनियर के साथ रहकर ही काम करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CA, CS, MBBS, ये जितने भी डिग्रीज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इनमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इंटर्नशिप जिसे हम कहते हैं, आप 2 साल रहिए, 3 साल रहिए, 4 साल रहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना जल्दी काम सीख जाओ, आप सीनियर को फिर छोड़ दो, फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करो। तो विदाउट सीनियर अगर आप सोचोगे कि मैं सीख लूंगी या सीख लूंगा बहुत कुछ किताब पढ़ के, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट की है अगर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो सीनियर को मत छोड़िए। सीनियर के साथ आपको कम से कम भी 3 से 4 साल का वक्त आपको देना होगा, उनके अंडर में रहिए, उनसे काम सीखिए, है ना। ये मत सोचिए भाई पैसा नहीं मिल रहा है तो हम क्यों जाए, ठीक है। तो इंटर्नशिप या जूनियरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़िए। अगर आप LLB भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हफ्ते में एक दिन आप सीनियर के पास जाए, ठीक है। जैसे आपका लॉ कंप्लीट हो गया आप ज्वाइन कर लो सीनियर को, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। फिर और एक चीज है इसमें, असफलता से घबराना नहीं है। असफलता से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, फेलियर इज द की टू सक्सेस। फेलियर इज द की टू सक्सेस। आप जितना फेल होगे ना बार बार, उसी से आप सीखोगे। तो ये देखिए जीवन का एक उसूल है, किसी भी चीज में देखिए टाइम लगता है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र रखिए। आपको कुछ भी मान लीजिए कहीं पे आपको डीमोटिवेशन मिला, ठीक है ना, तो आप उससे सीखिए उस चीज को। किसी सीनियर ने आपकी इंसल्ट कर दी तो उस चीज को सुनिए, सीखिए उससे कि आपने कुछ गलती की होगी तभी आपको ऐसा सुनना पड़ा, है ना। तो कभी भी अगर आपको असफलता मिलता है इस फील्ड में, जाहिर सी बात है अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है तब तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे असफलता मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको रुकना नहीं है। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में जो भी एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स मान लीजिए बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट है, आप कभी उनसे पूछिएगा कि सर आप जो आज इस मुकाम में पहुंचे हैं तो आप कैसे पहुंचे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो भी स्ट्रगल्स है एडवोकेसी में, वो सारा कुछ हमें जानना है, वो सारा कुछ हमें बताइए। तो वो आपको बताएंगे कि कैसे वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम यंग जनरेशन का क्या है ना, आजकल हम बहुत ही जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, हमें गुस्सा आने लगता है बहुत ही जल्दी। तो ये ऐसी गलती आपको नहीं करना है,
ठीक है। तो असफलता से घबराना नहीं है। अगर आपको फेल हो रहे हैं आप बार बार, मत घबराइए। कई बार मैंने देखा है कई बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, एक बार फेल हो गया बस छोड़ दिया, फिर पढ़ाई एकदम खत्म। ऐसा नहीं होता है। 2 बार 3 बार आप करिए उस चीज को, आप तीसरी बार तो डेफिनेटली आप सक्सेस आप पाओगे, पास हो जाओगे आप। तो देखिए एडवोकेसी का भी यही कुछ कीज था, मैंने आपको बताया सीक्रेट टिप्स, ठीक है। तो इसे अगर आप फॉलो करिए, ठीक है, आप इस चीज को आप फॉलो करिए बस। आपको फिर क्या सीखने को मिलता है, ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इससे आपको कितना हेल्पफुल खुद को अगर आप समझते हो, ठीक है, जीवन में कुछ भी ये पॉइंट्स अगर आपके काम आते हैं, कुछ भी आपको सीखने को मिलता है इस चैनल के माध्यम से, ये जो वीडियो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में करिएगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। बहुत ही जल्द हम तैयारी करेंगे IB20 की, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए, आराम से एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जरूर एक सक्सेसफुल एडवोकेट यानी कि एक सफल अधिवक्ता आप जरूर बनेंगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।